नमस्कार, मैं सौरभ एसएससी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा और दूसरा ज्योमेट्री का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम में अक्सर बहुत ही कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब इसे पूछा जाता है तो बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो अपन PYQ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कभी कभी प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, स्पेशली बिगनर्स को, जिन्हें लगता है कि सारे क्वेश्चन को जब तक 20 या 30 सेकंड में अपन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसको 20 से 30 सेकंड में आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 1 मिनट लग सकता है, आपको 1.5 मिनट 2 मिनट तक लग सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 2-3 ही आते हैं, बट आते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। आपको इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखना कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उस क्वेश्चन को लास्ट में अपन अटेम्प्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और फिर जब टाइम बचता है तो वापस उस क्वेश्चन को आकर के अपन अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 600-3 2 5 4 7 -6 और -5 -4 से बनी चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप करना चाहें तो इसको एक तरीका से कर सकते हैं, जो नॉर्मल मेथड है कि आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब उस चतुर्भुज का एरिया निकलेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और बहुत ज़्यादा लेंथी भी होगा, और जितना ज़्यादा लेंथी होगा फिर वो चांसेस इतना ऐसा होता है कि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठेंगे। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इसको लिखना कैसे है वो देखना है आपको। सबसे पहले एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हाफ, उसके बाद जो यहाँ पे वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है, तो चारों को मॉड में लेना है। -3 2 5 4 7 -6 -5 -4। और ध्यान रखना कि जिससे शुरू किए थे, जिस वर्टेक्स को आप सबसे ऊपर रखे हैं उसको सबसे नीचे भी लिखना है, यानी -3 2 को फिर से लिखना है और फिर से मॉड को बंद कर देना है। अब इस मॉड को सोल्व करना है, कैसे करेंगे वो देखना है। ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद मॉड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन माइनस का लगाना है। जैसे -3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 12 होगा ये, और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, लेकिन बीच में माइनस का साइन -10। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 30 और माइनस का 28। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 28 और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 30 और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10 और 4 12, ये हो जाएगा माइनस का 12। मॉड बंद कर देना है। अब क्या होगा, इसको ऐड करना है। मॉड अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ये इसके अंदर वाला जो भी है, अगर ये ओवरऑल माइनस में भी आए तो जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी एरिया जो क्षेत्रफल होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको मॉड के अंदर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, और ये 12 12 24 24 और ये 28 28 56 56 और 24 80 80 10 90 90 10 100 100 और 60 160, यानी माइनस का 160 आया। अभी जब मॉड के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 160 और को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और यही सवाल का उत्तर भी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं। यदि PQ 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी x सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 सर्कल है, 2 सर्कल हैं, और दोनों सर्कल एक दूसरे को बिंदु P और बिंदु Q पर काटता है, और ये PQ का लंबाई भी दे रखा है, कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एक का जो रेडियस है वो 10 है और दूसरा का जो रेडियस है वो 8 है। ठीक है, आप 8 10 दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, उससे आंसर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोनों के रेडियस को मिला दिया गया है और यही x है और इसी x को फाइंड करना है, इसी x का मान निकालना है।
तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि चूँकि ये जो रेडियस को सेंटर को मिलाने वाला लाइन है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये जो है वो 90 डिग्री है और अगर पूरा 12 है पी क्यू तो ये 6 होगा और ये भी नीचे 6 होगा। अब चूँकि अगर ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है तो ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। अब अगर ये निकाल दें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये कर्ण 8 है, ये लंब 6 है, तो आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों को एक बार जोड़ देना है फिर दोनों को एक बार घटा देना है। तो 8 6 14 और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी अंडर रूट ऑफ 28। यानी जो x है वो x क्या है, x जो है वह 8 प्लस अंडर रूट 28 है। बट जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट 28 का मान निकाल करके 8 के साथ ऐड करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में ऐसा देखेंगे अंडर रूट 28 जैसे ही आपको दिखेगा आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं उस टाइम पे। अगर अंडर रूट 28 का मान आपको इजीली नहीं निकालने आता है तो आप उस टाइम पे पैनिक हो जाएंगे और आगे का 2-3 क्वेश्चन खराब करने वाले हैं। तो कैसे निकालना होता है अंडर रूट 28 का मान कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो हम एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। अंडर रूट 28 का मान निकालना है मुझे। तो निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है, या तो प्लस या माइनस के फॉर्म में, जिसमें किसी एक नंबर का अंडर रूट ईजिली हम निकाल सकें। जैसे हम 28 को अगर लिखें 25 + 3 तो इस 25 का स्क्वायर रूट ईजिली बाहर निकल सकता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाना है, फिर ये 3 है तो 3 को लिखना है और जो बाहर निकला है उसके डबल से डिवाइड करना है। तो जब डबल से डिवाइड करेंगे तो 5 का डबल 10 होगा, तो ये हो जाएगा 5.3, यानी रूट 28 का वैल्यू कितना होता है 5.3। अब ये 5.3 को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप 5.3 को यहाँ पे रखेंगे और ये 8 है तो कितना हो जाएगा 8 5 13.3, ऑप्शन सी।